जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी छत्तीसगढ़ नगर सैनिक के अभ्यर्थी हैं, उनका लगातार कमेंट यही देखने को मिल रहा है मुझे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें रिजल्ट लिस्ट को लेकर के मैंने बताया था कि आपके रिजल्ट को आउट कर दिया गया है, आप जाकर के अपने एग्जाम के मार्क्स को आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए उनका सवाल सबसे बड़ा बन रहा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज इसी पर पूरी तरीके से चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से हम, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं एक एक करके आपको पूरा यहाँ पे हर कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा और आपने एग्जाम में कितना अचीव किया है, तो उसके माध्यम से आपको जो है कितना फाइनल में कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ऑथेंटिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हम बात करेंगे ओबीसी, एससी और एसटी और यूआर मतलब अनरिजर्व वाले अभ्यर्थियों की चारों कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पे हम, और फीमेल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फीमेल के बारे में भी, क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज अलग है मेरे भाई। ठीक है, और इसमें बॉयज की जो है, जो मेल की है वो अलग वैकेंसी दी गई है। ये 500 प्लस वैकेंसी के समथिंग है, बाकी वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, 2200 प्लस वैकेंसी टोटल है यहाँ पे। ठीक है, 2200 प्लस वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। ठीक है मेरे भाई, तो इस वजह से महिलाओं की वैकेंसी में सबसे ज्यादा है, बाकी पुरुषों की वैकेंसी थोड़ा कम है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा मेरिट यहाँ पे ज्यादा जाएगा। तो मैं पुरुष और महिलाओं को दोनों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पुरुष अभ्यर्थी की कितनी कटअप जाएगी और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पे कितनी कटअप जाने की संभावना। ठीक है, देखिए सीट बाय सीट ही आपकी कटअप रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आपके लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ रिटेन एग्जाम जो है आपने दिया था, एग्जाम मार्क्स ही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एग्जाम मार्क्स ही यहाँ पे आपका दिखा रहा है, इसमें आपके फिजिकल के मार्क्स को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, ये जो मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आपने जो अचीव किया है नंबरों को, वही नंबर को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे फिजिकल मार्क्स को आपके दर्शाया नहीं गया। ठीक है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है मेरे भाई, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे दोनों प्लस होंगे, एग्जाम, ठीक है, एग्जाम प्लस फिजिकल। ठीक है, फिजिकल, ये दोनों मार्क्स को ऐड करके बराबर जितने आपके मार्क्स बनेंगे मेरे भाई, उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मेरे भाई। देखिए जैसे कि आपका कटअप के बारे में बात करूंगा, जो कटअप एग्जाम में गई। सबसे पहले हम एग्जाम के कटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम में सबसे हाईएस्ट कटअप कितना गया है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। और इसके बाद फिर हम ये भी बात करेंगे कि फिजिकल में अभ्यर्थी कितने नंबर अचीव कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे फाइनल कटअप कितना जाने की संभावना। ठीक है, देखिए जब से मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अनरिजर्व की, यूआर की, अनरिजर्व की बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी का नंबर गया वो 86 है, 86। ठीक है, और ओबीसी की यदि हम बात करने वाले हैं तो ओबीसी का यहाँ पे 90 जा रहा है। ठीक है, और एससी की यदि हम बात करेंगे तो एससी का यहाँ पे 83 के समथिंग जा रहा है और एसटी का यहाँ पे 82 के समथिंग जा रहा है। ये हाईएस्ट अभ्यर्थी है। ठीक है, ये जितने भी अभ्यर्थी नंबर अचीव किए हैं ये हाईएस्ट है। ठीक है मेरा भाई, हाईएस्ट अभ्यर्थी है ये। ठीक है, हाईएस्ट, ये हाईएस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये नंबर इन्होंने पाया है। अब मान लीजिए कि अनरिजर्व का बंदा यहाँ पे 86 पाया है, मान लीजिए एग्जाम में बंदे ने 86 नंबर पाया है, अनरिजर्व का बंदा, ये अनरिजर्व का है। ठीक है, और फिजिकल में इसने मान लीजिए 50% नंबर पाया। ठीक है, फिजिकल में इसने 50 नंबर को पाया है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसका कितना आएगा, तो दोनों नंबर ऐड होकर के कितना आएगा, 136। मतलब कि यहाँ की 6 आ गया और 8 5 13 हो गया, मतलब 136 नंबर के समथिंग इसके जा रहे हैं। अगर इसे 50 नंबर पाया है तो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 100% जो बंदा यहाँ पे 86 नंबर को पाया होगा, उसका फिजिकल में थोड़ा नंबर तो कम आया होगा। ये बात कंफर्म है यार, कि जिसका एग्जाम्स अच्छा होता है उसका फिजिकल अच्छा नहीं होता है। इस चीज पे हम जरूर गौर करेंगे, क्योंकि जिसका एग्जाम बेहतर होगा उसका फिजिकल थोड़ा सा लो लेवल का रहता है, मैं जरूर कहूंगा। लेकिन फिर भी बंदे का कितना भी फिजिकल खराब रहा होगा तो 60 नंबर के समथिंग तो पाया ही होगा। ठीक है, 60 प्लस नंबर तो पाया ही होगा फिजिकल में। ठीक है, फिजिकल में ये बंदा जो भी है, जिसका भी नाम ये 86 आया है, अनरिजर्व का बंदा है, तो भी अगर हम माने मेरे भाई, मैं नॉर्मल आपको बताया था कि 50 नंबर पाया होगा, लेकिन मान लीजिए यदि 60 नंबर से तो बंदा कम ही नहीं पाया होगा। ठीक है, 60 नंबर यदि पाया होगा उसने तो 6 तो ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये मान लीजिए 146, कम से कम मान लीजिए कि अनरिजर्व की यहाँ पे मैं निकालना चाहूंगा मेरे भाई, अनरिजर्व की यदि आप हमसे मेरिट पूछोगे मेरे भाई, तो कम से कम उसकी 146 के प्लस ही रहेंगे मेरे भाई, इससे निगेटिव नहीं जाएगी। जान लीजिए 146 वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे अनरिजर्व में यदि आप हो तो 146 वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ओबीसी को लेकर के। ठीक है, मान लीजिए एक बंदा ओबीसी का है, ये 90 नंबर इसने अचीव किया है, किसमें, एग्जाम में, रिटन एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बंदे ने कितना, 90 नंबर पाया है। अब फिजिकल में बंदा कितना भी कम पाया होगा तो भी समझ लीजिए यहाँ पे उस 55 नंबर,
फिर भी कम से कम मैं जोड़ के रखा हूं कि 55 नंबर बंदा यहाँ पे पाया होगा, ठीक है। पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट कटअप की बात कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट कटअप की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं मेरे भाई तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो भी 144 मतलब कि 145 और 146 देख लीजिए, अनरिजर्व और ओबीसी की, ये यूआर है और ये यहाँ पे ओबीसी है, ठीक है, ये ओबीसी है। देख लीजिए कि जो मेरिट है मेरे भाई वो काफी सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों के जो रिटन एग्जाम मेरे भाई वो काफी सिमिलर है, इस वजह से इनकी मेरिट भी सिमिलर ही जाने की संभावना है। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि 2 नंबर बहुत ज्यादा कम होगी ओबीसी की मेरिट, यहाँ पे 2 नंबर कम होगी, लेकिन यहाँ पे हम 5 नंबर नहीं कह सकते कि 5 नंबर ओबीसी की मेरिट कम जाएगी, बस 2 नंबर का हेरफेर रह सकता है, इससे ज्यादा हेरफेर रहने की संभावना नहीं है। और आप याद करिए, मेरा वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, नगर सैनिक के कटअप का मैंने बताया था, एनालिसिस भी किया था, वहां मैंने बताया था कि आपकी मेरिट 148 के समथिंग मैंने बताया था, अनरिजर्व की ओबीसी की 135 के समथिंग मैंने बताया था। वहां पे बहुत सारे ऐसे काकरोच थे मुझे कमेंट्स करके बता रहे थे, सर आपने बहुत बता दिया, 130 के ऊपर नहीं जाएगी, 125 के ऊपर नहीं जाएगी। अरे मेरे भाई आपके सामने देख लो ना, ये सारा डाटा क्या है, डाटा यही तो बता रहा है कि मेरिट कितनी जा रही है। अरे हम सच्चाई से एनालिसिस आपको करवा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, सच्चाई यही है, क्योंकि इतना अभ्यर्थी नंबर पाया होगा, 100% है, कितने कम नंबरों के फिर भी 60 नंबर बंदा यहाँ पे पा लिया होगा। सोच लीजिए, मैं कहता हूं कितना भी कम जाएगा, कितना भी कम पाएगा तो 50 नंबर पाएगा। 50 नंबर सबसे कम से कम नंबर यार। बंदा यदि 86 यहाँ पे एग्जाम में पाया के रखा है नंबर, तो 100% फिजिकल में ये 55 नंबर 60 नंबर के हेरफेर पाया ही होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं एससी को लेकर के। एससी ने यदि 83 नंबर अचीव किया मेरे भाई, एससी कैटेगरी यदि 83 नंबर अचीव किया है, तो ये बंदा कम से कम मान लीजिए फिर भी ये 55 या 60 के समथिंग, 55 या 60 के समथिंग इसके भी नंबर ऐसे ही बनने होंगे भाई। इसके 65 भी बन सकते हैं, मैं 60 लिखा हूं, 55 लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी इसके 65 भी बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसका नंबर तो मुझे पता है, लेकिन इस बंदे का मुझे फिजिकल के नंबर नहीं पता कि बंदे का फिजिकल का नंबर कितना है, हमें एक्सपेक्टेड बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 60 नंबर यदि आप जोड़ रहे हो मेरे भाई, यदि आप 60 नंबर जोड़ रहे हो इसके, तो कितना बन रहा है, ठीक है। तो भी ये कितना 143 बन रहा है, 60 नंबर जो 143 बन रहा है, तो एक ही नंबर इसका कम कर दो, 142 एसटी का, ये एसटी का हो गया, ये एससी का हो गया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये आंकड़ा इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, एक आपको ओवरऑल आंकड़ा देना चाहता हूं मेरे भाई कि अनरिजर्व की मान लीजिए यहाँ पे कम से कम मेरिट जाएगी, या एवरेज पकड़ लीजिए कि एवरेज मेरिट कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 135 के समथिंग अनरिजर्व की जाएगी। 135 से कम मेरिट नहीं रहेगी, 100% है, 40 भी जा सकती है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 40 भी जा सकती है एवरेज, समझ लीजिए। इससे कम तो मेरिट जाने वाले नहीं है। 135 में बताऊं, लेकिन 140 तक जाने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है, ठीक है। 1% है कि शायद 135 में टिक जाने, 140 तक जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब यहां मान लीजिए ओबीसी की मैं बताता हूं कि 138 के समथिंग जाने की पूरी संभावना है। बहुत ज्यादा कम होगी तो 135 जाएगी, लेकिन समझ लीजिए कि 138 तक जाने की पूरी संभावना, 2 नंबर ही कम हो सकती है, ज्यादा कम होने की संभावना नहीं है। एससी की मान लीजिए यहाँ पे, एससी के 135 से लेकर के मान लीजिए 132 भी पकड़ लो, यहाँ पे 135 तक तो 32 के समथिंग रह सकती है। एसटी की यदि हम बात कर लेते हैं मेरा भाई, एसटी वालों की, तो यहाँ पे 130 से लेकर के 131 तक, 130 से 131 ये हिसाब से मेरिट आपकी बनने वाली है। ये एग्जैक्ट कटअप ऐसे रहेगी, आप चाहे देख लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनली आप देख लीजिएगा इसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कमेंट के माध्यम से आप तुरंत हमको बताइए कि आपके फिजिकल में कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि एक कटअप का अच्छा सा एनालिसिस आपको लेके आ सकूं। ये मैंने एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे दिया है आपको, ये नंबर मैंने अपने से लिखा है ताकि अभ्यर्थी इतना नंबर पाने की संभावना है। यदि आप एग्जैक्टली हमको बताओगे कि सर हमारे फिजिकल में इतने नंबर है और रिटन एग्जाम में इतने नंबर है, तो मैं आपको एक ओवरऑल मार्क्स बता दूंगा कि नहीं आपका इतनी मेरिट जाने की संभावना है और इतनी ही मेरिट आपकी जाएगी, वो मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि रिटर्न की लिस्ट तो मेरे पास है, रिटर्न एग्जाम में कितना अभ्यर्थी पा रहा है वो तो मेरे पास डाटा है, लेकिन आपके फिजिकल का डाटा मेरे पास नहीं है। जब आप फिजिकल का डाटा हमको दे दोगे ना, तो वहां से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। लेकिन अपने मार्क्स तो आप लिखना, लेकिन वहां पे अपने कैटेगराइज भी लिख देना कि हम सर एससी से हैं, ओबीसी से हैं, अनरिजर्व से हैं, एसटी से हैं। ये लिख दोगे तो सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएंगी कि कौन सा अभ्यर्थी यहाँ पे कितने नंबर को अचीव कर रहा है और कौन सी कैटेगरी का अभ्यर्थी का यहाँ पे कितनी मेरिट जाने की संभावना। तो ये सारा डाटा फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए हमको, ताकि मैं आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियरनेस दे सकूं कि आपकी मेरिट इतनी जाएगी और इतनी नहीं जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई,
यहाँ पे सुन लीजिए, मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सबको, यहाँ पे देखिए दोनों की कटअप अलग अलग बनने वाली, ठीक है। मेल की तो मान लीजिए कि यही रहने वाली, जो आपको बताया हूँ मेल की तो यही समझ लीजिए रहने वाली, लेकिन यहाँ पे फीमेल की कम हो सकती है। फीमेल की वैकेंसी ज्यादा है, तो यहाँ फीमेल में आप 10 नंबर कम, 10 तो नहीं मतलब 6-7 नंबर कम कर सकते हो, 6 या 7 नंबर, 6-7 नंबर कम कर दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे अनरिजर्व देख लो, ओबीसी देख लो, ठीक है, एससी देख लो और एसटी देख लो। ये महिलाओं की कट ऑफ है। यहाँ देख लीजिए, यदि 140 है, ये तो 140 में हम कम कर देंगे, कम से कम 6 नंबर, 134 के समथिंग ये रहेगी। यदि हम इसमें 38 में 6 नंबर कम कर दे रहे हैं मेरे भाई, तो कितना आएगा ये 132। अब इसमें हम कम कर दे रहे हैं 135 में यदि हम 6 नंबर कम कर दे रहे हैं तो कितना आएगा ये, एससी के लिए हम 6 नंबर कम करें तो 129, ठीक है। अब यहाँ पे हम एसटी में कम कर दें 130 में, तो कितना आएगा ये, एसटी की कैटेगरी की कितनी मेरिट जाएगी, 6 नंबर कम कर रहे हैं तो 124। तो ये गर्ल्स की मेरिट रहने वाली है, ठीक है, फॉर गर्ल्स की मेरिट ये रहेगी। और बॉयज की मेरिट तो मैं आपको बता दिया भाई, इससे कम तो जाने वाली नहीं है, 100% आप याद रखिएगा। इससे कम चली जाएगी तो बहुत नसीब वाले हो भाई, ठीक है। लेकिन इससे मतलब महिलाओं की थोड़ी कम जा सकती है, इससे भी थोड़ी कम हो सकती है, 1 नंबर बढ़ भी सकती है, इससे कम हुई हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक, इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आया होगा और चीजें मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से आपको एनालिसिस करके बताया है। लेकिन एक एनालिसिस वीडियो और आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने नंबर फटाफट से हमें कमेंट करके बता दो, ताकि हम एग्जैक्टली जानकारी आपको दे सके, एग्जैक्टली डाटा आपके सामने ला सके। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।